तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानिबोधत, अर्थात उठो जागो ध्येय की प्राप्ति तक रुको मत। ये एक सूक्ति है जो आप यजुर्वेद के शुरू प्रारंभ में लिखी हुई है। तो ये एक दूसरों को, हम लोगों को, मानव समाज को प्रेरणा देने के लिए लिखी हुई है। तो ये यजुर्वेद माँ शारदे को नमन और साहित्यिक सचेतना के सभी श्रोताओं, कलाकारों, रचनाकारों और दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आज के सामने YouTube चैनल के माध्यम से नई श्रृंखला लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। आज का विषय है वेद चतुष्टय में यजुर्वेद। यजुर्वेद का एक संक्षिप्त परिचय। ब्रह्मा जी द्वारा रचित सनातन धर्म के चारों वेदों का स्थान महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें यजुर्वेद का दूसरा क्रम है। इसमें यज्ञ क्रिया कर्म कांड का विस्तृत वर्णन गद्यात्मक रूप से में है। यज्ञ की प्रक्रिया का पूर्ण विवरण इस वेद में मिलता है। यज्ञ नामक धातु से यह बना यह शब्द यजमान या यज्ञ की ओर इंगित करता है। तो यजुर्वेद से जुड़ी एक लघु कथा है। सतयुग में एक बार एक बालक नाचिकेता के पिता ने अपनी गृह शांति और पूर्वजों के उद्धार हेतु एक महायज्ञ करवाया, जिसमें बहुत धूमधाम से यज्ञ का अनुष्ठान करवाया गया और काफ़ी दिनों तक जो ये अनुष्ठान, यज्ञ का अनुष्ठान चला। यजुर्वेद के पूरे विधि के अनुसार जो है यज्ञ हुआ और अंत में दक्षिणा देने की विधि होनी थी। तो नाचिकेता के पिता ने अपनी समस्त बूढ़ी और बीमार गायें और बंजर पड़ी भूमि ब्राह्मणों को दान कर दी। दक्षिणा के स्वरूप में ब्राह्मणों को दान कर दी। नचिकेता ने यह देखा तो बहुत क्रोधित हुआ और अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, आपने सारी बूढ़ी और बीमार गायें तथा बंजर भूमि जो आपके उपयोगी के लिए नहीं थी वह दान दे दी, जो कि उचित नहीं है। आपको वही वस्तु दान देनी चाहिए थी जो आपकी उपयोगी है। कृपया मुझे बताएं, मैं आपके लिए उपयोगी हूँ कि नहीं हूँ। तो पिताजी ने कहा, हाँ, तू तो उपयोगी है, तू मेरा पुत्र है। तो कह रहा है, तुम मुझे क्यों नहीं दान देते हो, मेरे को भी दान दे दो। अगर नहीं देते हो तो ये बताओ मुझे किसको दान करोगे। तो एक बार, दो बार, तीन बार, बार पिताजी उसके बाद प्रश्नों को उपेक्षित कर रहे थे, लेकिन नाचिकेता ने पुनः हट करके दोहराता गया। अंत में पिताजी बाल हट के आगे खींच करके उसको कह दिया, मैं तुझे यमराज को दूंगा। पिता के मुंह से यह शब्द सुनते ही बालक नचिकेता यमराज की खोज में निकल पड़े। मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी ने बहुत समझाया, तेरी छोटी आयु है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अपनी हट पे अड़ा रहा। तो नारद जी ने उसको सन्मार्ग दिखा दिया, यमराज का मार्ग दिखा दिया। और फिर बालक सात्विक बुद्धि के प्रताप से एक दिन यमपुरी के द्वार पर पहुंच गए, लेकिन तब यमराज कुछ विशिष्ट कार्य हेतु श्री हरि के पास गए थे, जिन्हें उन्हें लौटने में 3 दिन लग गए। कई दिन के भूख प्यास चलते हुए और वहाँ पर भी यमराज की प्रतीक्षा करने में 3 दिन लगने के कारण भी बिना खाए पिए नचिकेता यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। अंत में यमराज जब यमपुरी पधारे तो छोटे बालक को अपने द्वार पर देख करके आश्चर्य हुआ। बालक को आने का कारण पूछा तो बालक ने यमराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और मृत्यु के रहस्य को जानने की इच्छा व्यक्त की। यमराज ने नचिकेता को बहुत प्रलोभन दिया, बेटा, ये तेरे बस की बात नहीं है और तुझे इसे तो मैं तेरे को धन दूंगा, ऐश्वर्य दूंगा, तुझे जो मांग वो दे दूंगा, लेकिन ये रहस्य मत पूछ।
क्योंकि ये तेरे समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी नचिकेता हट पकड़ ली और फिर यमराज भी बाल रट के आगे झुके और नचिकेता को मृत्यु का रहस्य जानकर ज्ञान बताया। इस कहने का मतलब अर्थ यह है कि एक बालक ने यज्ञ में बालक के मन में दक्षिणा को लेकर क्या मनोवृत्ति उत्पन्न हुई, वह जीवित ही मृत्यु के देवता से मिलने चला गया और यज्ञ हवन की विधि के कारण ही ये सब कुछ हुआ। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।